नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड घूमता आईना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेस्क्यू सेंटर में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 10 नए बाड़ों का उद्घाटन किया, जिससे यहां बाड़ों की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो गई है। इस विस्तार से बाघों और गुलदारों के लिए सुरक्षित और अलग अलग आवास की व्यवस्था मजबूत हुई है। वर्तमान में सेंटर में 13 लेपर्ड, 12 टाइगर समेत 25 वन्यजीव रखे गए हैं। नए बाड़ों से उनकी देखभाल पहले से बेहतर तरीके से हो सकेगी और सीमित स्थान के होने के कारण होने वाले संघर्ष की संभावना घटेगी। मंत्री ने वन्य जीवों के सैंपल परीक्षण के लिए एक अत्याधुनिक लैब का शुभारंभ किया, जिससे स्वास्थ्य जांच अब स्थानीय स्तर पर तेजी से हो सकेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में वनाग्नि नियंत्रण के लिए जन भागीदारी को बढ़ाया गया है और विभिन्न विभागों और अभियान से जोड़ा गया है। आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की त्वरित रिस्पांस के कारण वनाग्नि की घटनाओं में लगभग 19% कमी आई है। रामनगर से राजदेव अग्रवाल की रिपोर्ट। के उद्देश्य तो वन्यजीव को संरक्षित करना और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना, इसी उद्देश्य से है। तो इसीलिए ये आज यहाँ पर नए बाड़े का भी आज शुरुआत हुई है। 2 नए बाड़े बना के, जिनमें आज इसके आने से हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, 30 हो जाएगी। और टाइगर और लेपर्ड के लिए भी ये बाड़े काम आएंगे। और कुल मिलाकर के जो कैपेसिटी एक ज़्यादा हो गई थी, वो 5 को यहाँ उन्होंने शिफ्ट करने का काम भी किया, ताकि आपस में उन पर भी झगड़ा ना हो और उनको भी स्वच्छंद होकर चलने का अवसर मिले और मानव वन्यजीव संघर्ष भी कम हो सके। देखिए, वनों को आग से बचाने के लिए लगातार पिछले 3-4 वर्षों से हम लोग जन सहभागिता पर हम लोगों ने फोकस किया है। और पहली बार पिछले 4 वर्ष में आपको याद होगा, पहली बार जिलाधिकारी और जिला प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट भी फायर को रोकने में किया गया। जिलाधिकारी के माध्यम से भी आपदा प्रबंधन मद से पहली बार पैसा भी लिया गया और जिले में जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से हमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों का सहयोग भी इसमें मिला। इसके अलावा ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी उन जगह को आइडेंटिफाई करके जहां पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बना करके 30,000 रुपये में उनको भेजने का काम किया, ताकि जन सहभागिता से भी हम फॉरेस्ट जो वनाग्नि है इस पर अंकुश लगा सकें। और मुझे खुशी इस बात की है, आप मीडिया जो भी कह ले, पर अगर आप देखेंगे 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 में उससे पूर्व के वर्षों के मुकाबले जन सहभागिता के कारण वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। और विगत वर्ष तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा भी हम लोग 19% पे हैं, बहुत ही कमी आई है। और जिस तरह हमारे कर्मचारियों में उत्साह है, जिस तरह जनता की भागीदारी इसमें आई और जिस तरह बेहतर इक्विपमेंट के साथ हम अपने कर्मचारियों को लेस कर रहे हैं। अब इसी कार्बेट में देख लीजिए आप, 1100-1200 स्क्वायर किलोमीटर का कुल एरिया में बारवेट है और 48 क्रूज स्टेशन इसमें हैं। और हर क्रूज स्टेशन को इन्होंने पूरी तरह से लेस किया है, चाहे वो फायर प्रूफ जैकेट्स हों, चाहे वो बुश कटर्स हों, चाहे वो ब्लोवर्स हों, चाहे वो फायर प्रूफ बूट्स हों। और इसके अलावा भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि और ज़्यादा बेहतर उनको लेस किया जा सके। और साथ ही साथ हमने जो पिछले साल निर्णय लिया था कि जो कर्मचारी और जो जनता के समूह या इंडिविजुअल आग बुझाने में जिनका सहयोग रहेगा, जो बहुत बढ़ चढ़ का भाग लेंगे, ऐसे हर जनपद के 3 कर्मचारियों को और 3 इंडिविजुअल्स को या 3 समूहों को भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे। विगत वर्ष में अभी ये सूची बना रहे हैं और सूची के हिसाब से उनको पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा। तो कर्मचारियों का भी उत्साह बढ़े, जन सहभागिता भी बढ़े, बेहतर इक्विपमेंट भी मिले और लगातार मॉनिटरिंग से जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से जैसे हमको अलर्ट्स मिलते हैं, तत्काल उसके रिस्पॉन्स टाइम को घटा करके हमारी टीम वहाँ पहुँचे, इस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी हम वनाग्नि में अंकुश लगाने में सफल होंगे।